हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा यानी ऑर्केस्ट्रा की लीडर भी कहा जाता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये स्कल की स्फीनोइड अस्थि की सेला ट्रसिका गुहा में उपस्थित होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्कल की स्फीनोइड अस्थि की सेला ट्रसिका नामक गुहा में उपस्थित होती है। नोट, पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसका जो भार होता है यानी जो वजन होता है 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि या ऑर्केस्ट्रा की लीडर भी कहा जाता है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्कल की स्फीनोइड अस्थि की सेला ट्रसिका नामक गुहा में उपस्थित होती है। नोट, यानी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसका जो वजन यानी जो भार होता है वो 0.5 से लेके 0.6 ग्राम होता है। अब जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मटर के दाने के आकार की पिंक कलर की होती है। अब इसकी दो लोब होती है। पीयूष ग्रंथि की दो लोब होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए पीयूष ग्रंथि की कितनी लोब यानी कितनी पालियां होती है? दो। नंबर 1 जिसको क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, हिंदी में बोलते हैं अग्गर पाली। नंबर 2 होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चपाली। क्या बोलेंगे? पश्चपाली। तो पीयूष ग्रंथि की कितनी पालियां होती है? दो पालियां होती है। नंबर 1 एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं अग्रपाली। नंबर 2 होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पश्चपाली।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस, जो हमारी 1 नंबर पाली थी, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर पाली। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा निम्न प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं TSH। TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड का मतलब थायराइड हो गया, स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजक, हार्मोन यानी हार्मोन हो गया। तो पहला हार्मोन कौन सा है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड का मीन थायराइड हो गया, स्टिमुलेटिंग का मीन हो गया उत्तेजक, हार्मोन का मीन हो गया हार्मोन। यह जो TSH हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारा जो अगर पाली थी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस थी, उसके द्वारा जो पहला हार्मोन स्रावित किया जा रहा था वो था TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे देखिए कि अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा दूसरा जो हार्मोन होता है वो MSH, जिसकी फुल फॉर्म है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा होगा, MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट यानी मेलेनोसाइट सेल होती है, इसका मीन क्या होगा, मेलेनोसाइट सेल। स्टिमुलेटिंग का मीन क्या हो गया, उत्तेजक। हार्मोन का मीन क्या हो गया, हार्मोन। ये जो MSH हार्मोन होता है ये मेलेनोसाइट सेल पर नियंत्रण करता है, यानी मेलेनोसाइट सेल होती है उस पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। इसका जो कार्य होता है, नंबर 1 इसका कार्य होता है वो त्वचा में रंग को निर्धारित करता है, और नंबर 2 इसका कार्य है त्वचा पर तिल और चकत्ते को नियंत्रित करता है।
तो अगर पीयूष ग्रंथि यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा पहला हार्मोन कौन सा स्रावित किया जा रहा था, TSH। दूसरा अपना कौन सा था, MSH, जिसका कार्य क्या है, नंबर 1 त्वचा में रंग को निर्धारित करता है। इसके साथ साथ यह त्वचा प्रतील और चकत्ते को भी नियंत्रित करता है। नंबर 3 है अपना ACTH, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ये एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है। तो तीसरा हार्मोन अपना कौन सा है, ACTH, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो एड्रीनल ग्रंथि होती है, उसके कोर्टेक्स भाग के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। चौथा है अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है तथा इसके साथ साथ दुग्ध संश्लेषण की क्रिया को भी प्रेरित करता है। तो चौथा हार्मोन कौन सा है अपना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, इसी के साथ साथ स्तन ग्रंथियों में दुग्ध संश्लेषण यानी दुग्ध निर्माण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। अब नंबर 5 अपना हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। पांचवा हार्मोन कौन सा है अपना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। महिला और पुरुष में जो जननांग होते हैं उसको सम्मिलित रूप से गोनाड कहा जाता है। क्या बोलेंगे, गोनाड कहा जाता है। जो जननांग होते हैं उसको सम्मिलित रूप से गोनाड कहा जाता है। अब जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसको AB से शो करेंगे। A नंबर LH हो गया और दूसरा कौन सा होगा, FSH। देखिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो LH हो गया, एक FSH हो गया। LH का मतलब मीन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का मतलब पहले बात करते हैं, मतलब 2 प्रकार के हार्मोन के द्वारा स्रावित होते हैं। पहला है LH हार्मोन, दूसरा है FSH हार्मोन। LH हार्मोन की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात हो रही है, एलएच की। यदि ये हार्मोन पुरुष में स्त्रावित होते हैं, यदि ये हार्मोन किस में स्त्रावित हो, पुरुष में, तो ये लेडिंग सेल को, कौन सी सेल को, लेडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ध्यान से सुनिए कि यदि एलएच हार्मोन पुरुष में स्त्रावित होता है तो ये लेडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि ये महिला में, और यदि एलएच हार्मोन महिला में स्त्रावित होगा तो यह अंडोत्सर्ग की, यह अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान से सुनिए, यदि एलएच हार्मोन महिला में स्त्रावित हो रहा है तो यह अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रावण को भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। तो हमारे कितने प्रकार के हार्मोन हो गए, 5 प्रकार के हार्मोन हो गए। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, TSH, दूसरा कौन सा है अपना MSH, और तीसरा कौन सा है ACTH, और चौथा कौन सा अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, और पांचवा कौन सा हो गया अपना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एलएच हार्मोन जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी हमने बात कर ली है कि यदि पुरुष में स्त्रावित होगा तो ये लेडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यदि ये महिला में स्त्रावित होता है तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है, प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रावण को भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। अब बात करेंगे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का दूसरा टाइप था एफएसएच हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन का दूसरा टाइप कौन सा है, एफएसएच हार्मोन, जिसको अपन ने बी पॉइंट से शो किया था, एफएसएच हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दूसरे प्रकार का यानी जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन था उसका दूसरा टाइप कौन सा है अपना एफएसएच, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर का मीन क्या हो गया, पुटक, स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजक, हार्मोन का मीन क्या हो गया, हार्मोन हो गया, हार्मोन का मीन क्या हो गया, हार्मोन। अब देखिए एफएसएच हार्मोन का कार्य क्या होगा, यदि ये एफएसएच हार्मोन पुरुष में स्त्रावित हो, यदि एफएसएच हार्मोन पुरुष में स्त्रावित होगा तो यह स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। क्या करेगा, यदि एफएसएच हार्मोन पुरुष में स्त्रावित होता है तो यह शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। यदि यह महिला में स्त्रावित होता है तो पुटकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 प्रकार के थे, एलएच और एफएसएच। अब बात हो रही है एफएसएच की कि यदि एफएसएच हार्मोन पुरुष में स्त्रावित होता है तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, और यदि महिला में स्त्रावित होता है तो यह पुटकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। तो 5 नंबर था अपना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन
अब अपना नंबर 6 हार्मोन है अपना GH या STH। GH की फुल फॉर्म होगी ग्रोथ हार्मोन, STH की फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो 6 नंबर हार्मोन है अपना GH या STH। GH की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। STH यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हिंदी में सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ही कहा जाता है। अब देखिएगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है बाल्य अवस्था, एक होती है किशोरावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। यदि बाल्य अवस्था में GH हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, ध्यान से सुनिए। यदि ग्रोथ हार्मोन बाल्य अवस्था में अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो बच्चे की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 फुट हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 6 से 7 फीट हो जाती है। इस कारण इसे इस जो ये रोग होगा यानी ये डिजीज होगा उसको क्या बोलेंगे? जाइजेंटिज्म। फिर से सुनिए कि यदि बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो बच्चे की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 फीट हो जाती है, जिसको क्या बोलेंगे? जाइजेंटिज्म, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अतिकायता। जाइजेंटिज्म या अतिकायता। और यदि यही हार्मोन बाल्य अवस्था में क्या हो? कम मात्रा में स्रावित हो। क्या हो? कम मात्रा में स्रावित हो। ये तो जाइजेंटिज्म तो किसी और है कि बाल्यावस्था में GH हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा, और यदि बाल्यावस्था में क्या हो? ये हार्मोन है कम मात्रा में स्रावित हो, ग्रोथ हार्मोन, तो जो बच्चे होते हैं वो बौने रह जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? ड्वार्फ कहा जाएगा, या मीजेट्स कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं किशोरावस्था की। यदि किशोरावस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती, अपितु इसके जो कोमल टिश्यू होते हैं यानी जो मुलायम ऊतक होते हैं उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उसमें कुबड़ क्या बन जाती है? कुबड़ बन जाती है, जिसको काइफोसिस कहा जाता है। यानी किशोरावस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा
तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ेगी, अपितु कोमल ऊतकों में वृद्धि होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, कुबड़ उत्पन्न हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, काइफोफाइसिस। और ये जो रोग होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमीगली। एक्रोमीगली, एक्रोमीगली कहा जाता है। एक्रोमीगली को हिंदी में अग्गर कायता, क्या बोलेंगे, अग्गर कायता कहा जाता है। और यदि यही हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन किशोरावस्था में क्या हो, कम मात्रा में क्या हो, स्रावित हो, कम मात्रा में स्रावित हो, तो क्या हो जाएगा, मिक्जोडेमा। मिक्जोडेमा, ध्यान सुनिए, यदि किशोरावस्था में ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो जो किशोर होते हैं उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या, कौन सा रोग, मिक्जोडेमा रोग हो जाता है। मिक्जोडेमा रोग हो जाता है। आगे देखिए नोट, यदि शल्य क्रिया के द्वारा, यदि शल्य क्रिया के द्वारा पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो, निकाल दिया जाए तो व्यक्ति में सीमंड रोग, व्यक्ति में क्या हो जाएगा, सीमंड रोग हो जाता है, जिसके कारण उसमें बुढ़ापा जल्दी आना प्रारंभ हो जाता है। यदि शल्य क्रिया के द्वारा पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए, पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, सीमंड रोग हो जाता है, जिसके कारण उसमें बुढ़ापा जल्दी आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी अग्र पीयूष ग्रंथि, जिसके 6 हार्मोन हमने पढ़े हैं। पहला कौन सा था, TSH, दूसरा था MSH, तीसरा प्रोलैक्टिन, ACTH, और अपना छठा कौन सा था, GH या STH हार्मोन। अगर पीयूष ग्रंथि हमारी पूरी हो चुकी है। अब नंबर 2 बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, जिसको क्या बोलते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। तो वो थी, यानी पीयूष ग्रंथि की 2 पाली बताई थी, वो बात चल रही थी अपनी अग्र पीयूष ग्रंथि की। अब बात करेंगे पश्च पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा 2 हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। एक तो होता है ADH, नंबर 2 होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, कितने हार्मोन स्रावित होते हैं,